नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और मेरे YouTube चैनल प्रावी पीएड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नॉकआउट टूर्नामेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक सुपर सीडिंग या स्पेशल सीडिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि सीडिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि जिस टीम को मिलती है उसे पहले राउंड में एलिमिनेशन का कोई भी खतरा नहीं होता है। उसी प्रकार सुपर सीडिंग या स्पेशल सीडिंग जिस किसी टीम या खिलाड़ी को दिया जाता है उसे डायरेक्ट प्री क्वार्टर्स या सेमीफाइनल्स में खेलने का मौका मिलता है। वो पहले के राउंड्स में नहीं खेलता है। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस टीम को सुपर सीडिंग या स्पेशल सीडिंग देनी है? जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो सीडिंग में भी बात करी थी कि जो लास्ट ईयर की विनर्स होती हैं या अच्छी टीमें होती हैं हम उनको सीडिंग देते हैं। उसी प्रकार सुपर सीडिंग या स्पेशल सीडिंग उन्हीं खिलाड़ी या टीमों को दी जाती है जो कि पिछले किसी भी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में विनर्स, रनर्स या टाइटल होल्डर्स हों। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम नॉकआउट का फिक्सचर जिसमें हमें सुपर सीडिंग देनी है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर ड्रॉ करेंगे जिसमें 20 टीमें प्रतिभाग करेंगी और इसमें हमें 4 टीमों को सुपर सीडिंग या स्पेशल सीडिंग देते हुए टीमों को हाफ में डिवाइड करके इन टीमों को क्वार्टर्स में पहुंचाना है। हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि अगर टीमों की संख्या सम यानी इवन हो तो हम अपर हाफ या लोअर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए n डिवाइडेड 2 करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि 20 टीमें हैं, 20 टीमें मतलब ये संख्या इवन या सम है, इसलिए हम यहाँ पर n डिवाइडेड 2 करके हाफ जो भी है हमारा अपर और लोअर उनमें टीमों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो n डिवाइडेड 2 करने पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है 10, जिसका मतलब है कि अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में 10-10 टीमें रखी जाएंगी। अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों को बांटने के बाद हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ बाइज कितने दिए जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइज देने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ करनी है। जब भी सीडिंग हम दे रहे हो या स्पेशल सीडिंग दे रहे होते हैं हम, तो हमें n- सीडेड टीम्स करना रहता है। ये सीडेड टीमें वो हैं जो स्पेशल सीडिंग जिनको दी जा रही है। नॉर्मल सीडिंग में ये फॉर्मूला हम नहीं लगाते हैं। n- सीडेड टीम्स करने पर जो हमारा आंसर आता है, n हमारा है 20 और हम 4 टीमों को सीडिंग देंगे स्पेशल सीडिंग, तो उनमें जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 16। अब हम इस 16 को n मानकर चलते हैं जब हमें नंबर ऑफ बाइज निकालने रहते हैं। तो नंबर ऑफ बाइज निकालने के लिए हम नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n करते हैं। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जब हम करेंगे तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पर 16 आता है। माइनस 16 इसलिए क्योंकि n हमारा 16 है। यहाँ पर जब हम 16 में 16 माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है 0। इसका मतलब है कि हमें 20 टीमों के फिक्सचर में एक भी बाई किसी भी टीम को नहीं देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फिक्सचर बनाया हुआ है जिसमें हमने 20 टीमों को अपर और लोअर हाफ में बांटकर 4 टीमों को सुपर सीडिंग दी है और उन्हें डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में खिलाया है। आप इससे पहले ही ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं इसमें हम वेस्ट करेंगे अपना। आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी इसमें तो हमें कोई भी बाई नहीं देना पड़ा फिक्सचर में, पर अगर किसी और फिक्सचर जिसमें टीमों की संख्या 20 या उससे कम या ज़्यादा रहती है और अगर उस हालातों में हमें 22 देने पड़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जिस भी टीम को सुपर सीडिंग या स्पेशल सीडिंग दी है उनको हम 22 नहीं देते हैं।
जैसा हम अपने प्रीवियस वीडियो सीडिंग में बात कर रहे थे कि हम जिस टीम को सीडिंग देते हैं उसको भी हम बाइस देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल सीडिंग और सुपर सीडिंग की कंडीशन में हम उन टीमों को बाई नहीं देते हैं। इसीलिए हम जब भी टोटल नंबर ऑफ बाइज निकालते हैं तो हम उसके पहले n माइनस सीडेड टीम करते हैं। आप देख रहे हैं पहले राउंड में मैंने सीडेड टीमों को नहीं इंक्लूड किया है, और क्योंकि इनमें कोई बाइज नहीं है इसलिए पहला राउंड हुआ, दूसरा हुआ और तीसरा जो कि हमारा क्वार्टर फाइनल था, उसमें इन सीडेड टीमों को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में एंट्री हुई। तो आप ये फिक्सचर ज़रूर ड्रॉ करिएगा, बहुत इजी है। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। अब आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फिक्सचर के बारे में, जिसमें हमने 18 टीमों का नॉकआउट फिक्सचर बनाया है और इसमें हमने टीमों को क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ हम सुपर सीडिंग की कंडीशन रखकर इन टीमों का फिक्सचर ड्रॉ करेंगे। 18 टीमों की ये नॉकआउट फिक्सचर में हम 4 टीमों को सुपर सीडिंग देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस तरह से इन 18 टीमों को क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। टीमों को क्वार्टर्स में डिवाइड करने के लिए हम n डिवाइडेड 4 करते हैं। n है हमारा 18, जब उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4 और 2 शेष बचता है जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो जब हमें इन सारी टीमों को 18 टीमों को क्वार्टर्स में बांटना होता है तो हम इस वरीयता क्रम वाले चार्ट को देखते हैं और टीमों को सही से व्यवस्थित करते हैं क्वार्टर्स में। तो चलिए हम देखते हैं, जब हमें 18 टीमों को क्वार्टर्स में डिवाइड करना है, हमारा आंसर आया था 4, इसलिए हम पहले प्रत्येक क्वार्टर में 4 टीमों को रख देंगे। उसके बाद हम इसके प्रेसिडेंस ऑर्डर को देखते हुए जो कहता है कि पहली जो भी टीम बची हुई है उसको पहले क्वार्टर में, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई है, ये जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है हमारा वो है 1 3 2 4, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये सेकंड क्वार्टर में 2 लिखा हुआ है पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो हमारा ये पहले क्वार्टर में हम जो हमारी एक बची हुई टीम है उसको रखते हैं। दूसरे क्वार्टर में कोई भी टीम नहीं रखी जाएगी क्योंकि जो दूसरा प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो मिलता है क्वार्टर 3 को, इसलिए हमने तीसरे क्वार्टर को जो हमारी एक और बची हुई टीम थी उसको रख दिया, और फिर चौथा क्वार्टर जिसमें हमें कोई भी टीम नहीं रखनी है। इस प्रकार से जब हम इस वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग टीमों को बांटते हैं तो क्वार्टर 1 में 5 टीमें, क्वार्टर 2 में 4 टीमें, क्वार्टर 3 में 5 टीमें और क्वार्टर 4 में 4 टीमें रखी जाएंगी। अब हमने अपनी टीमों को क्वार्टर्स में तो डिवाइड कर लिया है, पर यहाँ पर अब हमें देखना है कि हमें उन टीमों को किस प्रकार से 22 देने हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी अपने टीम को हाफ में भी डिवाइड करा था और 22 देने के टाइम पे हमने सबसे पहले n माइनस सीडेड टीम्स किया था। यहाँ भी हम करेंगे n माइनस सीडेड टीम्स। इसमें हमारा n है 18 और सीडेड टीमों की संख्या है 4। 18 में जब हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 14। उसके बाद हमें 22 की संख्या निकालने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n करना है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है हमारी 16 और n है 14। जब हम 16 माइनस 14 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2। अब हमें देखना है कि हमें ये 2 22 किस क्वार्टर में व्यवस्थित करने हैं। तो ये हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर का चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं जो हमारा ये प्रेसिडेंस ऑर्डर है इसका 22 देने का वरीयता क्रम है, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस रहता है, प्रेसिडेंस ऑर्डर रहता है 22 को देने का, वो रहता है चौथे क्वार्टर को। पहला बाई हम चौथे क्वार्टर को देते हैं, दूसरा बाई दूसरे क्वार्टर को, तीसरा बाई तीसरे क्वार्टर को और चौथा बाई चौथे क्वार्टर को। तो हमारे पास 22 की संख्या 2 है, इसलिए हम पहला बाई चौथे क्वार्टर को देंगे और दूसरा बाई दूसरे क्वार्टर को। जिस प्रकार सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वार्टर में हमें 22 देने हैं, दूसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। तो अब ये देख सकते हैं आप, एक फिक्सचर है 18 टीमों का जिसमें हम लोगों ने 4 टीमों को सुपर सीडिंग दी है और इनको क्वार्टर फाइनल में एंट्री करवाई है। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप क्वार्टर में डिवाइड करते हैं टीम को तो आपको हर एक क्वार्टर को एक अलग फिक्सचर मानकर 22 और सीडेड टीमों का निर्धारण करना होता है। तो जब आप एक अलग क्वार्टर को एक अलग फिक्सचर मानते हैं तो आप देख सकते हैं जो इसका
22 देने का क्रम है वो ये रहता है कि आपको पहला बाई सबसे लोअर टीम को देना है उस क्वार्टर की, और दूसरा बाई उसी क्वार्टर की सबसे पहली टीम को देना है। तो हमारे पास चौथे क्वार्टर में सिर्फ एक ही बाई देना था, इसलिए हमने एक बाई यहाँ पर दिया है। लेकिन जैसा मैंने आपको अपने इससे पहले भी बोला है कि जब हम किसी भी टीम को सुपर सीडिंग देते हैं तो हमें उस टीम को बाई नहीं देना है। अगर वो बाई देने के क्रम में भी आता है तब भी हम उस टीम को बाई नहीं देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे 18 नंबर की टीम है वो है सीडेड टीम, जिसको हमने सुपर सीडिंग दी हुई है, इसलिए हम उसको बाई नहीं देंगे। उसके जस्ट ऊपर जो 17वें नंबर की टीम है हमारी, हम उसको पहला बाई देंगे। उसके बाद हमें दूसरा बाई देना था दूसरे क्वार्टर को, इसलिए हमने उसमें भी 9 नंबर की टीम को सुपर सीडिंग दी हुई थी, इसलिए हमने उसके जस्ट ऊपर जो 8 नंबर की टीम है उसको हमने उस क्वार्टर का पहला बाई दिया है। टीमों को जब हम सीडिंग देते हैं या सुपर सीडिंग देते हैं तो उसमें हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उन टीमों को जिस क्रम में 22 दिए जाते हैं उसी क्रम में हमें उस फिक्सचर में उन टीमों को रखना है। अगर हम इस क्रम को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा फिक्सचर गलत ड्रॉ हो सकता है, इसलिए आपको ये क्रम ध्यान रखना है। अगर आप हाफ में सीडिंग या सुपर सीडिंग दे रहे हैं तो जिस क्रम में हम हाफ में 22 देते हैं उस क्रम में उन टीमों को व्यवस्थित करना है। और अगर आप क्वार्टर्स में टीमों को डिवाइड करके टीम को सुपर सीडिंग या सीडिंग देते हैं तो आपको क्वार्टर्स में जब बाई देने का जो क्रम होता है उसी क्रम में आपको उन टीमों को फिक्सचर में व्यवस्थित करना है। तो मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।